हेलो दोस्तों, मैं बहुत दिन से आपसे मिल नहीं पाई। उसके पीछे रीज़न था कि मुझे फ़ीवर आ रहा था, जा रहा था, बुखार, ज्वर जिसे कहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों मुझे आए दिन फ़ीवर आ जा रहा है मौसम बदलने पे, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उसी के बारे में रिसर्च थोड़ी की, तो मैंने आपके लिए भी रिसर्च तैयार किया है। तो मैंने उसका इलाज भी ढूंढा और रिसर्च भी की कि फ़ीवर मौसम बदलने पे आते हैं और भी रीज़न होते आते हैं। तो उससे कैसे हम ठीक हो सकते हैं अपने घरेलू उपाय से, उसका तरीका क्या है, सब मैं आपको बताऊंगी। और वो गुणकारी पौधा है कौन सा जो आप घर पे बीज फेंक भी दीजिए तो वो उगाते हैं, और एक बार उगाने पे वो बार बार हर साल अपने आप उगते हैं। तो वो पौधा है तुलसी, जो सभी जानते हैं या इंडिया के बाहर सभी लोग जानते हैं। तो आप देखिए, मैंने ये तुलसी ग्रो की है। आप देख सकते हैं मेरे पास सभी तरीके की तुलसी है। जैसे आप देखिए, ये है रामा, जो कि लाइट कलर की होती है और इसकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। फिर है आपकी श्यामा, जो ब्लैक कलर की होती है। और ये है बड़ी पत्ती वाली तुलसी, ये खाने में यूज़ होती है। इसी तरीके से ये पूरी तुलसी देखिए मैंने ग्रो कर रखी है, और इसके बारे में आपको मैं डिटेल से अपनी ख़ास डायरी में मैंने आपके लिए एक तैयार कर रखी रिपोर्ट, उससे अब बताऊंगी। और इसी में छोटी से छुपा हुआ हमारा ये बेर का भी पौधा है, जो खुद को तुलसी समझ रहा है। और इसमें छोटे छोटे बेर लग चुके हैं। अब ये बढ़ेंगे, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे बेर बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको इन सभी तुलसी के नाम भी बताऊंगी, उनके मेडिसिनल यूज़ भी बताऊंगी, और ये किस किस चीज़ में काम आती हैं वो भी बताऊंगी। चलिए, तो मैं अपनी डायरी से आपको शुरू करती हूँ अच्छी चीज़ें बताना। तो आइए दोस्तों, आपका चिड़चिड़ा ड्राइवर और बड़ा घुमक्कड़ आज आपको तुलसी के बेनिफिट्स बताते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मैंने आपसे बोला था कि मैंने एक रिसर्च किया है तुलसी के बारे में, और इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और तुलसी को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, कितने प्रकार से होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, और इसके कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये तुलसी का पौधा है जो आप देख सकते हैं। मेरे पास दोनों तरीके की तुलसी है, बड़े पत्ते वाली भी और छोटे पत्ते वाली भी। तो आप इसके बीज से लेकर के इसकी जड़, तने, पत्तियाँ, सभी चीज़ों का आप पूरा भरपूर यूज़ कर सकते हैं। और सब चीज़ों का यूज़, सब मेडिसिनल यूज़ है, खाने में यूज़ है, और आपके सौंदर्य के लिए यूज़ है, महिलाओं के लिए यूज़ है, पुरुषों के लिए यूज़ है, बच्चों के लिए यूज़ है, बूढ़ों के लिए यूज़ है, सभी के लिए यूज़ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसे हम कहते हैं तुलसी। भारतीय पौधा ये है, ये हमारे यहाँ ही इसको उगाया जाता है, पैदावार होती है। लेकिन भारतीयों को इसके बारे में पूरी जानकारी जो नहीं, अगर कुछ लोगों को है तो मैं दूंगी, जबकि सभी जानते हैं कि ये बहुत बेहतर, बहुत योग्य और पूरी तरीके से गुण से भरपूर ये पौधा है। तो ये है ग्रेट बेसिल, और इसे हम पाक जड़ी बूटी भी कहते हैं, कलिनरी हर्ब भी कहते हैं, होली बेसिल भी कहते हैं, ग्रेट बेसिल भी कहते हैं, और इसे कुछ लोग इसे सरसा के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग इसे सुरसा भी कहते हैं, और तुलसी भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो बेसिल लीफ होती है उसका साइंटिफिक जो नेम है ऑक्सिमम बेसिलियम या ऑक्सिमम सैटिनम है, और ये लैमिएसी फैमिली मतलब मिंट फैमिली का पौधा है, जिसमें मिंट फैमिली में आप जानते ही हैं कि आप पुदीना खाते ही हैं और पुदीने का यूज़ भी जानते हैं। तो ये जो जड़ी बूटी है, ये जो हर्ब है, ये जो तुलसी का पौधा है, ये हर तरीके से बेनिफिट है। इसकी डेली वैल्यूज़ 2000 कैलोरीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि 100 ग्राम्स कितना गेन करती है। तो इसमें आती है 22 कैलोरीज़, 0.6 ग्राम फैट, 0 मिलीग्राम सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल 0 मिलीग्राम, और 4 ग्राम इसमें आता है आपका, 4 मिलीग्राम आता है सोडियम, 295 मिलीग्राम आता है पोटेशियम। टोटल कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है 2.7 ग्राम, और डाइट्री फाइबर इसमें होता है 1.6 ग्राम। शुगर होती है 0.3 ग्राम।
एंड प्रोटीन होता है 3.2 ग्राम्स। और इसमें तरह तरह के भी प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी इसमें 30% होती है, कैल्शियम 17% होती है, आयरन 17% होता है। विटामिन डी इसमें नहीं पाया जाता है। विटामिन B6 की जिसको कमी हो इसमें 10% होता है, कैल्शियम इसमें 0% होती है, मैग्नीशियम 16% पाया जाता है। और ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडेंट स्ट्रेस को कम करता है, सपोर्टिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। तो ये मैंने आपको इसका मेन चीज़ें बता दी कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब जो तुलसी होती है वो भारतीय तौर पे लोग इसे दो ही प्रकार से जानते हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। जो रामा तुलसी होती है वो होती है हल्के हरे रंग की, इसको पहचानना बहुत ईजी, आप देख के पहचान जाएंगे। और श्यामा तुलसी का रंग गाढ़ा होता है। तीसरी होती है वन तुलसी, जिसे कठेरक कहते हैं, जो विष के प्रभाव को ख़त्म करती है। इसे जंगल में इसीलिए उगती है कि वहाँ पे सांप बिच्छू लोगों को काट लें तो वो उसके भी, और नॉर्मल विष का प्रभाव भी अगर आपको हो गया तो भी ये आपको बेनिफिट होती है। और चौथी है बर्बरी बुबई तुलसी, जो कि सिर्फ यूनानी पद्धति में इस्तेमाल होती है। फिर 2-3 प्रकार की और तुलसियाँ होती हैं जो कि भारत के बाहर ही पैदावार उनकी होती है, वहीं उनको यूज़ होती है। जैसे मैक्सिकन खाने में, इटालियन फूड में आपने सुना होगा, पास्ता पिज़्ज़ा इन सब में डाल रहे हैं, उसका सॉस बना करके डाल रहे हैं, तो उसको डिप में यूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे टॉपिंग में भी यूज़ होती है। तो तुलसी हर तरीके से यूज़ है, आपके सौंदर्य में, आपके खाने में, आपके हृदय रोग में, आपके कफ खांसी ज्वार पित्त, कान में, आपके आँखों के लिए, आपके मुख के लिए, आपके बदबू जो मुख से आती है, सांस की बदबू जिनको प्रॉब्लम होती है, कीड़े जिन बच्चों के पेट में पड़ जाते हैं, हर तरीके से ये यूज़ होती है। साथ ही साथ तो दोस्तों मैं आपको जैसे बता रही थी, ये बहुत सारे रोगों में यूज़ होती है। सबसे पहले जैसे कफ हो गई, मैंने अभी आपको इसके पहले भी बताया, कफ खांसी ज्वर वायु पित्त, हृदय रोग, वित्त रोग, कुष्ठ रोग, त्वचा रोग, कोढ़, आँख कान मुंह एवं दांत की बीमारियां। साथ में बच्चों को जो हिचकी उल्टी मतली पेट में मरोड़ पड़ता है वो। साथ में पुरुषों को जो बहुत सारी कमज़ोरियां होती हैं उसमें यूज़ होती है। स्त्रियों को भी बहुत सारी बीमारियों में यूज़ होती हैं। और मैं आपको इनके उपाय भी बताऊंगी कि कौन सी तुलसी का किस जगह हम यूज़ करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी रामा तुलसी के बारे में। रामा तुलसी को जब आपको जब फीवर आ रहा हो तो आप रामा तुलसी का यूज़ करें, जो हल्के रंग की होती है। उसको यूज़ करने का तरीका मैं अभी आपको अपने आगे के वीडियो में बताऊंगी। श्यामा तुलसी जो गाढ़े रंग की होती है, उसे खांसी जब शुरू हो जाए या आपको बहुत ज़्यादा कफ हो जाए, जकड़न वाला कफ हो जाए, पीले रंग का आने लगे या हरे रंग का आने लगे, उसमें यूज़ करते हैं। वन तुलसी जिसे हम कठेरक के बारे में मैंने आपसे बोला, उसको विष के प्रभाव को ख़त्म करने में करते हैं। और बर्बरी तुलसी को स्त्री रोग और पुरुष रोग के में यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ विधि बताती हूँ कि आप बच्चों को या बड़ों को या जो भी आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग बच्चे जो भी हैं, उनका हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लोगों को अक्सर मलेरिया हो जाता है दोस्तों। कुछ करना नहीं है, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। मच्छर ने काटा, आपको मलेरिया होगा। मच्छर पैदा होते ही रहेंगे और इंसान को काटते ही रहेंगे, उनका खून चूसते ही रहेंगे। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का आपको फीवर हो, जैसे मलेरिया, अगर आपको मलेरिया हुआ, कुछ भी नहीं करना है, डेली उठिए। आपको एक रूटीन फॉलो करना है। पहले दिन 7 पत्ती, दूसरे दिन 6 पत्ती, 5 पत्ती, फिर 4 पत्ती, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे तब तक करना जब तक कि मलेरिया आपका ख़त्म ना हो जाए। तो इससे पहले तो आपको पहले ही से, अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं, जब मलेरिया शुरू होने वाला होता है, अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपको पहले तो मच्छर के काटने का कोई प्रभाव होगा नहीं, मलेरिया डेंगू आपको होगा ही नहीं। तो आपको कैसे खाना, मैं फिर से एक बार अपना ये रिपीट करती हूँ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यही पत्ती को इस तरीके से तोड़ना है। और जैसे आपने मंगल से शुरू किया 1 पत्ती, तो बुधवार को आप लेंगे 2 पत्ती, बृहस्पतिवार को, जुमरात को, थर्सडे को आप लेंगे 3 पत्ती। इसी तरीके से वीकेंड में आप फिर 7 तक जाएंगे, फिर 7, 6, 5, इसी तरीके से आपको रूटीन फॉलो करना है। अब आपको जैसे फीवर आता है,
रेगुलर फीवर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, बच्चों को फीवर आ रहा, आपको फीवर आ रहा, आपको एक काढ़ा तैयार करना है। काढ़े में कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ आपको लेना है 10 दाना काली मिर्च, जो सभी के घर में, हर इंसान के घर में प्रेजेंट होती है, वो अमीर हो गरीब हो, अच्छा हो बुरा हो, सबके घर में काली मिर्च होती है। तुलसी का पौधा आप ले आइए या आप इसे लगा लीजिए। आप प्लीज़ टैबलेट, इसके कैप्सूल्स, इसके ड्रॉप्स, इसके पाउडर, बहुत सारे फॉर्म आते हैं, आप उसे ना यूज़ करके आप ओरिजिनल चीज़ को यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर, ओरिजिनल चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो आपको लेनी है 10 काली मिर्च और 15 पत्ती, आप इस तरीके से ऐसे आप तोड़ लें और इसे हल्का सा पानी से वॉश कर दें। इसको ज़्यादा आप इसको वॉश ना करें और ले लें 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में आप दोनों चीज़ एक साथ डाल दें, आधे होने तक पकाएं और छान लें। आप उसी में पड़ी भी रहने देंगे काली मिर्च और तुलसी की पत्ती, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। बच्चों को आप छान के दें ताकि उनके गले में अटक ना जाए। और दिन भर इस काढ़े को ऐसे ही, जब ख़त्म हो जाए वो आधा गिलास फिर बना ले, हर आधी घंटे पे बच्चों को और ख़ुद भी पिए। चाहे वो बहुत तेज़ फीवर क्यों नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों, आपको जुकाम कफ की जो प्रॉब्लम रहती है उसमें आपको लेनी है काली वाली पत्ती, गाढ़े हरे रंग की पत्ती, जिसे हम श्यामा भी कहते हैं। इसको आप लेंगे 5 पत्तियाँ। उस पत्ती को आप कुचल लेंगे, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा उसमें डालेंगे और 1 चम्मच शहद मिलाएंगे। सबका एक हल्का सा पेस्ट आप बना लेंगे। पेस्ट बना करके इसको आपको चम्मच के सारे या हाइजीन अगर आपको फॉलो करना हो तो आप चम्मच से लीजिए, और नहीं तो उंगली से आप थोड़ा सा ले करके, आधा चम्मच से भी कम, उसे आपको थोड़ी थोड़ी देर पे हर आधे घंटे पे चाटते रहना है। इसको चाटना ही है, इसे पानी से या उससे निगलना नहीं है, क्योंकि जब ये हमारे लार के साथ हमारी जीभ में जो फॉलिकल्स है उसके साथ जब जुड़ेंगे तो वो हमारी गर्दन तक होते हुए जितना भी जुकाम और कफ जमा हुआ है वो उसको रिलीज़ करेंगे। तो छोटे बच्चों को पेशाब के रास्ते, पॉटी के रास्ते या उल्टी अगर उसको लेने के बाद आती तो उसमें कफ निकल जाएगा, और बड़ों को थूक के साथ या लैट्रिन के साथ या पेशाब के साथ निकल जाएगा। दूसरी चीज़ है बच्चों को जो आए दिन पेट में प्रॉब्लम होती है, उनको उल्टियाँ हो जाती, कुछ भी खाना खाने के बाद कुछ भी खाते हैं उनको उल्टियाँ आ जाती। कुछ नहीं करना, आपको तुलसी की 10-15 पत्तियाँ लेना, बॉयल करना है और ठंडा होने पे उसे छान करके बच्चों को बहुत छोटी क्वांटिटी में आप हर 2 घंटे पे पिला दीजिए। पेट में ना उल्टी होगी, ना उनको कीड़े पड़ेंगे और ना ही दूसरी प्रॉब्लम्स होगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर बच्चों को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, लगातार खांसी आ रही है, वो खांस रहे हैं और कुछ भी खाते हैं तो खांसी करके उल्टी कर देते, चाहे वो गोदी का ही बच्चा क्यों ना हो, 6 मंथ बेबी के लिए ये उपचार भी है, बड़े बुज़ुर्ग के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, जवान के लिए भी है, अधेड़ के लिए भी है, सभी के लिए सेम प्रोसेस है कि आप बच्चों की खांसी से लेके बुज़ुर्ग की खांसी तक तुलसी की रस निकाल लीजिए। 10 से 15 पत्ती को तुलसी को खरल में कूट लीजिए, फिर कपड़े की या छन्नी की मदद से आप उसे छान लीजिए और उस रस में मुलैठी का सत, आपको 1 टिंच ऐसे उंगली के बीच में सत को रखना है और मिक्स करना है और चाट लीजिए। मिक्स करके उसे चाट लीजिए, फिर 2 घंटे के बाद चाट लीजिए, फिर चाट लीजिए। ऐसा करने से कितनी भी पुरानी खांसी होगी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और बच्चों को जो उल्टी की शिकायत होती है कुछ भी खाना देख के, वो भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, फिर आपको आता है बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, सूखी खांसी जिसे हम कहते हैं। आप खांसते हैं, आपकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन कफ नहीं आता है और ना ही आपको उल्टी आती, ना ही मितली आती है, बस खांसी आती, लगता है कि छाती में दर्द शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, उस कंडीशन में आपको 4 से 5 लौंग को लेना, तवा गरम कीजिए, उस पर भून लीजिए। भून करके उसे दोस्तों 10-12 पत्ती तुलसी में आप उसे पीस लीजिए। पीसने के बाद दोनों को आपस में मिला के और थोड़ा थोड़ा मात्रा में करके हर 4 घंटे लीजिए। ऐसा करने से आपकी जो पुरानी जटिल खांसी है, काली खांसी जिसे कहते हैं, कुक्कुर खांसी भी जिसे कहते हैं, वो आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके घर में बड़े बच्चे हैं, आपके घर में जवान हैं, आपके घर में मिडिल एज हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं,
तो उनको एक समस्या कान से जुड़ी हुई रहती है, जैसे बूढ़ों को सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, या कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता है, कुछ बच्चों को आए दिन पस बहता है कान से, या सड़न की बदबू आती है, या बच्चों के कान में खुजली रहती है, या फुंसियाँ निकलती रहती हैं लगातार। तो दोस्तों ये सभी के लिए उपचार है, सेम उपचार है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है, बस क्वांटिटी को कम और ज़्यादा करना है। जैसे छोटे बच्चों के लिए 2 बूंद और बड़े लोगों के लिए 4 से 6 बूंद, तो और बुज़ुर्ग के लिए सिर्फ 4 बूंद। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना है। ओनली आपको लेना है थोड़ा सा पत्ती का रस, 10 पत्तियों का रस आप बना लीजिए, आप उसको खरल में कूट लीजिए और छान लीजिए। छानने के बाद वो रस बन जाएगा आपका। अब आप ड्रॉपर की हेल्प से उस रस को लीजिए, सीधे उसे गुनगुना कीजिए, और गुनगुना रखिएगा, गरम मत कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। गुनगुना करके बच्चों के कान में 2 बूंद, बड़ों के कान में 6 बूंद, और जो बुज़ुर्ग हैं उनके कान में 4 बूंद आपको डालनी है। ये तब तक करिए जब तक कि बच्चों का सुनने की क्षमता ठीक ना हो जाए, या कान की सड़न ना चली जाए, या पस बनना बंद ना हो जाए, या कान की फुंसियाँ ना ठीक हो जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार से दंपतियों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे दंपति में पुरुष को भी बहुत सारे रोग होते हैं, स्त्रियों को भी बहुत सारे स्तन रोग हो जाते हैं, गर्भाशय में हो जाते हैं, बच्चे पैदा करने में भी उनको तकलीफ़ें और दर्द सहना पड़ता है, फैलोपियन ट्यूब में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, आदमियों को मूत्र में भी प्रॉब्लम होती है, सुजाक हो जाता है। तो दोस्तों आप इसके साथ साथ मुझसे आप मेरे इस चैनल के थ्रू उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप इस पे भेजिए, मैं आपको उससे जुड़ी हुई एक नॉर्मल तुलसी के पौधे से आपको संबंधित जानकारी दूंगी। कुछ भी आपको करना नहीं है, कोई भी आपको दौड़ भाग नहीं करनी, कहीं नहीं जाना है। एक नॉर्मल फार्मूले को आप अपनाइए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। उसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी, एक छोटी सी चीज़। दोस्तों मैं आपको बड़ी इजी रेसिपी है तुलसी की चाय की, कुछ करना नहीं है, इससे वेट लॉस भी होता है। आपको गर्म पानी लेना है, थोड़ी तुलसियों की पत्तियों को धुल करके डालना है, और गर्म पानी को आप बस तुलसी की पत्तियों पे डाल दें, और एक छोटा सा जिंजर का टुकड़ा। बस दोस्तों इसे 2 मिनट के लिए रहने दें, और इसका हल्की हल्की चुस्कियों के साथ स्वाद लें। रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठ करके ये चाय पिएं, तो आपके पेट की समस्याएं भी ख़त्म हो जाएगी, गैस की भी प्रॉब्लम, और साथ ही साथ आपका वेट भी लॉस हो जाएगा, और हेल्थ तो आपकी अच्छी हो ही जाएगी। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे। आपसे फिर मुलाकात करूँगी और कोई नई चीज़ें फिर बताऊँगी आपके लिए।